ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो मते नमो रम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमो मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं आज का समय में शादी का समय शुरू हो रहा है। चारों तरफ शादी ही शादी, जनेऊ भी हो रहा है, शुभ कार्य इत्यादि हो रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, उसके बाद फिर आगे चल के उधर चतुर्मास वगैरह हो जाएगा, शुभ काम निषद हो जाएंगे। तो इस साल बहुत कम समय है। और अभी तो मकर का सूर्य, कुंभ का सूर्य, उसके बाद फिर मीन सूर्य हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ग्रहण होने लग जाएगा। तो मई जून जुलाई उधर से फिर बारिश, चतुर्मास वगैरह वगैरह सब चल जाएंगे। तो ले दे के 2 से 4 महीना शादी का योग इस समय बन रहा है। और सब कोई अपने विवाह, अपने जो भी युवक युवती विवाह इत्यादि के लिए लगे हैं। अच्छा बात है। और मैं आप सबको पहला रिक्वेस्ट करूंगा, 1 नंबर इस वीडियो को बनाने के पीछे, एक विवाह लग्न सही चुनो। अपने एस्ट्रोलॉजर को, अपने पंडित जी को बोलो कि भाई देख, विवाह लग्न, विवाह को सस्टेन करने के लिए करीब करीब 80% कारण बनता है। सही लग्न में विवाह नहीं हुआ, सही तिथि, सही बार, सही लग्न, सही गुरु शुद्धि, तारा शुद्धि, सूर्य शुद्धि इत्यादि में विवाह नहीं हुआ, वो शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। देखो, लड़का लोगों का बात छोड़ दो, लड़कियों का बात है। लड़कियों का बाप लोग मेरे बात ध्यान दे के सुनो। आपका बेटी का भविष्य के लिए बोल रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटी डिवोर्सी होके आके घर में बैठे या कहीं और जाके छुपते छुपाते घूमते रहे संबंध संपर्क से? नहीं ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और फिर से कह रहा हूँ, किसी एक ज्योतिष के ऊपर भरोसा आज के डेट में नहीं करना। कम से कम 3 या 5 ज्योतिषों के पास लेगा 1000, 2000, 5000 दे दो। अरे मेरे प्यारे पंडित लोग, शादी में 10-20 लाख रुपया खर्चा करते हो, और जो महामूर्ख गजमूर्ख मूर्खाधिराज शादी में 50-60 लाख रुपया खर्चा करते हैं। देखना, जो लोग बड़े गधे होते हैं वही लोग शादी में लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। मैं आपको गधा नहीं कह रहा हूँ, खर्चा करो। आपका पैसा कमाए किसके लिए हो? कमाओ, खर्चा करो। मैं कुछ और डायमेंशन में मेरे गुरु की बात कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। गधा मेरे गुरु जी बोलते थे, बोले इस पैसा को इनके डेवलपमेंट में लगाओ, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मत खर्चा करो। गरीब का भोजन कर दो, लेकिन अननेसरी 100 प्रकार का आइटम बना के, ये सब तो थ्योरी है, मानता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ ये सब बोल के। लेकिन दर्द बहुत लगता है, बहुत दर्द देता है जब देखता हूँ कि शादी में अननेसरी खर्चा होता है। चलिए, वो मेरा विषय यहाँ नहीं है, उसके बारे में बोल के अभी समाज सेवा नहीं करना है मेरे। तो इतना पैसा खर्चा करते हो शादी में, तो 25,000 रुपया 5 ज्योतिष को दे के, भाई बैठो, मस्त खिलाओ पिलाओ, आशीर्वाद करो मेरा बेटी को, सही लग्न निकालो। आप बोलोगे यार एक ज्योतिष तो निकाल सकता है। नहीं, ये खेल ही ऐसा है। इसके ऊपर मैं बड़े बड़े वीडियो दे चुका हूँ और फिर रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। फिर भी शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। हमारे ओडिशा के एक समय में, आप जानते होंगे, रेड्डी साहब जो राष्ट्रपति हुए, उनका गुरु, उनका एस्ट्रोलॉजर बरहमपुर में जो प्रेडिक्शन किए थे कि तुम किसी भी कीमत में राष्ट्रपति बनोगे, और बने भी हो, महामहिम बने। और उस समय बने जिस समय कांग्रेस के पास सीट नहीं था, 55-60 सीट कुछ ऐसा था, और सबके मुंह लटकाया था। लेकिन ये लिख दी, बोले यहाँ कहाँ घूम रहे राष्ट्रपति। अच्छा, उनको बुलाते थे शायद ऐसे, कुछ मजाक में बोलते थे, जा राष्ट्रपति बनेगा। इंदिरा जी के पास गए, बोले इंदिरा जी बोले ना ना ना, हमारे पास कोई सीटें नहीं है, 50-55 सीट में हम लोग कहाँ राष्ट्रपति, सब तो अगेंस्ट का चल रहा है। उस समय कुछ बने होंगे वो
मतलब उनका बहुत कम सीट था या हार गई थी, लेकिन ठीक है, जब जाना चाहते हो कर लीजिए, आप कर लिए, राष्ट्रपति बन गए। ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो राष्ट्रपति का गुरु है, हमारे ब्रह्मपुर उड़ीसा में रहते थे, राष्ट्रपति बनने के बाद उनको 2 एकड़ जमीन ऑन सिटी राष्ट्रपति गिफ्ट किए थे। ऐसे सबसे बड़ा ज्योतिष हमारे उड़ीसा का, उनका बेटी का शादी के लिए 500 कैंडिडेट आए थे। राष्ट्रपति का गुरु का आएगा नहीं क्या, इतना बड़ा पंडित। 40-50 एस्ट्रोलॉजर को बैठाया गया और मैच किया। फिर जो सबसे टॉप था इनके पास लेके आए। ये फाइनल करने वाले थे कि कौन शादी करेगा। इनको ये नहीं करना था। हम ज्योतिष अपना कुंडली, अपने घर के वालों का कुंडली इसलिए नहीं देखते हैं, मना है इसलिए, और भी कई सारे कारण हैं, यहाँ वो विषय नहीं है। और ये गधा एक गलती कर दिए और शादी के लिए को हाँ कर दिए। शादी हो गया, 7 दिन के अंदर उनका बेटी विधवा हो गई, उनका जवाई ट्रक के नीचे आके चपक के पापड़ बन गया। सबको ही बोले अरे बाप रे, इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर, ऐसे गलती कैसे हो गया। तो बाकी एस्ट्रोलॉजर वाले विधवा दोष था, विधवा दोष हो गया। लेकिन बाकी सभी एस्ट्रोलॉजर बोले कि ये बचाया जा सकता था अगर ये निर्णय नहीं लेते। और ये उस समय निर्णय लिए जिस समय राहु काल चल रहा था, जो कि नहीं देखना चाहिए था, लेकिन दुर्योग उनके ऊपर बस गया। लेकिन याद रखना, अगर इतने बड़े ज्योतिष से गलती हो सकता है तो हम लोग तो सामान्य चीज़ हैं, उनके चरण का धूल भी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये जो मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी जिंदगी का सबसे विपद काम है, ये मैच मेकिंग। और प्लीज़ आप अपने से जो लैपटॉप कंप्यूटर में ऐप्स में जो आ जाता है ना, मैच मेकिंग, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और कितना मैच कर रहा है, 36 गुण मिल रहा है, 70 गुण मिल रहा है, 17 गुण मिल रहा है, इनको कभी बिलीव नहीं करना। करोगे तो अपने हाथ से अपने पैर में कुराड़ी मारोगे। अपना हस्ते जीवा छेदी की करी पारे प्रतिवादी, गलत। क्योंकि बहुत सारा पैरामीटर्स को मिलाना पड़ता है तभी मैच मेकिंग होता है। इसके ऊपर भी कई वीडियो में दिया हूँ। और फिर दशा अंतर्दशा, सोचो किसी का इस समय शनि महादशा चल रहा है, आइसोलेशन का टाइम है। एक लड़की का शुक्र महादशा चल रहा है, एकदम कुलकुली, एकदम खुजली बढ़ गया होगा। कैसे इस दोनों का मैच कर दोगे? हालांकि शुक्र और शनि मैच दोस्ती ग्रह है। एक के जीवन में दुखेश, एक के जीवन में सुखेश, कैसे चलेगा? एक का मार्केश का मार, ऐसे बहुत सारा पैरामीटर है। चल तो जाएगा, सब चलाने से क्या नहीं चलता, चल जाएगा। देखो, जिनका हड़बड़ी शादी है, लड़की का उम्र हो गया है या लव मैरिज है, उनका बात छोड़ दो। लव मैरिज होता है ना, तो हमारे गुरुजी लोग बोलते थे कि दोनों को कुंडली को में बंद करो और ऐसे प्रणाम कर दो और उनको दे दो, बोले जाओ हमें मत दिखाओ। लेकिन जब मैच मेकिंग का बात आता है तो बहुत कुछ पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। मैं बहुत से ऐसे ज्योतिष देखा हूँ जिनके जिंदगी में बेटा बेटियों का जिंदगी नरक हो गया है। किसका बेटी किसके साथ भाग गई, किसका बेटी छाटरी हटरी माटरी पाटरी हो गई, मुतरी डिवोर्सी होकर बैठ रही कि घर में घूम रही है, किसका बेटा का बीवी भाग गई 2 बच्चा छोड़ के, कोई अपाई। एस्ट्रोलॉजर्स के घर में ऐसे देखते देखते आया हूँ बहुत से, आज से नहीं 42 साल से देखा हूँ। क्यों ऐसा होता है? देखो, 18, 19, 20, 25 साल के बच्चा बच्ची का कुंडली हमें दे दिए, हम देख रहे हैं। पैसा के बल पे बिना कुंडली को राइट मैच मेकिंग किए अगर हाँ बोल दिया, वो बच्चा बच्ची तो कुछ जानते नहीं है, शादी किए, नया नया बच्चा, 2-4 दिन बम्बई का लड्डू खाया, मीठा लगेगा। उसके बाद अगर उनके जीवन में दुख आया, कष्ट आया, पीड़ा आया, खून के आंसू रोने लगे, एक एक आंसू का कीमत एस्ट्रोलॉजर्स को चुकाना पड़ता है। उसके सामने उसके बच्चों को दंड मिलते मिलते ना हजम कर सकता है, ना सहन कर सकता है।
इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स को इस क्षेत्र का निर्णय लेने के लिए बहुत चिंता करना पड़ता है। मेरे जैसे आदमी इसीलिए इस काम को हाथ जोड़ दिया है कि नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे भी बेटा बेटी हैं और क्योंकि देखते देखते आया हूँ। तो वो गलती हम करें क्यों? नहीं, इसमें एस्ट्रोलॉजर का गलती नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैच मेकिंग ऐसा नहीं कि देख लिया दोनों कुंडली नेट में मार दिया, हाँ हाँ हो रहा है, जाओ जाओ करो, और बाकी चीज को नहीं देख पाए। चलो शादी सस्टेन कर भी गया, लेकिन आपके गलत निर्णय के कारण दोनों के आंख का आंसू का कीमत देगा कौन? मैं ऐसे बहुत से परिवार गलत एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के कारण रोते हुए देखा हूं, और इसका इंसिडेंट भी मेरे साथ हुआ है। मेरा एक गुरुजी है, उतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को बिलीव नहीं करने से भी, क्योंकि तांत्रिक आदमी है, एस्ट्रोलॉजी विश्वास नहीं करते उतना ज़्यादा। क्या करेगा शनि, क्या करेगा राहु, ऐसे बोलते थे। कोई बात नहीं, शादी हो गया, पहला लड़की मेरे को कुंडली दिखाया, मैं कैंसिल कर दिया, बोला देवी प्रकोप दोष है, आपके घर में देवी माँ का पूजा होता है, ये एकदम दंश देगी। पहला कैंसिल, दूसरा दिखाए, दूसरा कैंसिल, तीसरा दिखाए उनका बेटा बेटा के लिए, तीसरा कैंसिल। बोला तू क्या एस्ट्रोलॉजर है रे, तीन तो तुम कुंडली कैंसिल करता है, कैसे शादी करेंगे हम? बोला मैं क्या करूं, दुर्योग में जन्म हुआ है, मैच नहीं कर रहा है, मैं हाँ कैसे बोलूँगा, क्योंकि घर का, मैं आपके घर का 2-3 बटे हैं, लेकिन मैं बड़ा बेटा हूँ। मेरे गुरु लोगों का ऐसा ही है ठीक, एक बच्चे बदमाश हैं और एक गुरु बदमाश है, तो उनके बच्चे मेरे को बुलाने आते हैं कि चलो क्या हुआ, बोला तुम्हारा गुरुजी पगलाया है, ठीक करना है तो मैं जाता हूँ गुरु को ठीक करने। ठीक है, नहीं कभी कभार पकड़ लेते हैं माता रानी उसको, तो फिर मैं जाता हूँ इसमें मेरा बहादुरी नहीं है, उनका आदेश है उनका। वो गुरुजी अगर ज़्यादा पागलपन हुआ तो बेटा बेटी फ़ोन करके देखो गुरु को संभालो, तेरा क्या हो रहा है, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। अच्छा, एक गुरु का ऐसा है, बच्चे पागल है, बदमाश, तो उनको उनके घर में बहू को समझाना है, बेटा को समझाना ड्यूटी मेरा। तो मैं बोला देखो ड्यूटी तो मेरे ही लगाओगे, सब काम छोड़ के आपका आदेश मान के आके बैठूंगा यहाँ, 1-1 घंटे का क्लास देख लेना, उड़िया चैनल में 1-1 घंटे का जितना वीडियो पाओगे उन्हीं बच्चों के समझाने के लिए, 7:30 समझा। चौथा में बोले सुन, इस गधा को और कुंडली मत दे, शादी कराओ, जो आएगा उसको शादी कराओ, ये पागल करके रख देगा। मेरे को नहीं बुलाए, मैं भी नहीं गया, मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन किया ही, परसों शादी है। बोला हाँ, तो आ जाना। बोला क्या करूँगा, शादी है, शादी करवा देना, पूजा कौन करेगा, कहाँ से पंडित लाए, तुम पंडित हो तो और पंडित कहाँ से आएगा। बोला मैं पूजा करूँगा, लेकिन आपसे तो गुरुजी हो, दक्षिणा तो नहीं लूँगा, फिर कैसे शादी होगा। एक ठो भाई छुछुंदर पंडित ले आना, दक्षिणा वक्षिणा उसको दे देंगे, क्या बात है, कब करो जी गुरुजी, आ गया। तो उनको कहीं से पता था कि लग्न अगर अवहेलित हो जाए और शादी हो तो शादी टूटता है। तो मेरे को ऐसे पकड़े, कंधा में हाथ रखे, बोला सुन, ये जितने देख रहे हो ना, झारखंडी और उड़िया, ये सब दारूबाज है, शादी में दारू पी के इतना नाचेगा कि लग्न के समय में वर को पहुंचने नहीं देंगे मंडप में। तुमको क्या करना है करो, अगर हाथ पैर चलाना है, 2 थप्पड़ देना है, 2 पंच मारना है, मारो, लेकिन इतना मिनट में, इतना बज के इतना मिनट में मेरा बेटा वेदी में रहना चाहिए, हाथ गंठी बरमाला होना चाहिए। जी गुरु का आदेश, कर भी दिया, ले भी गया, करा भी दिया, लेकिन कुंडली मैच था। शादी में बड़े सारे अवरोध है, मैं खुद शादी कराया, खुद रावण से मंदोदरी किया वहाँ बैठ के। कन्या पक्ष जो पंडित आया था, हम लोगों को देख के भाग गया, बोला नहीं कर सकते, ये कौन लोग, बड़ा लोग आया हुआ है, बस भागा, मेरे को करना पड़ा। फिर मैं जो पंडित लेके गया था उसको कन्या पक्ष में दे दिया और रात भर काम किया, जो भी हो लेके आए। 3 दिन नहीं गया शादी का, चौथी राती बोलते हैं हम लोग,
उड़िया में बासर राती, फोर्थ नाइट, चौथा दिन में श्राद्ध इत्यादि होता है, और शाम को उनका फिर फोर्थ नाइट के लिए लाल टेंट गाड़ा जा रहा था पार्टी के लिए। तब तक उनके घर में एक मर गया, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये प्रेडिक्शन उस समय था कि ऐसे बहू अगर आएंगे तो घर में कोई मरेगा। तो लाल टेंट गाड़ के पार्टी क्या मनाएंगे, सफेद टेंट गाड़ के मातम मना रहे थे। दिस इज द डेंजर पार्ट। ज़्यादातर गंडुली दोष होगा, गंड दोष होगा। तो गंड दोष का एक लड़का एक लड़की इधर जा रही है, अगर ये गंड दोष नहीं, ये गंड दोष है, घर में मारेगा। फिर बोलोगे बहू आई तो खा गया एक। और ज़्यादा पिकुलियर होता है मंगला मंगली लड़की अगर कुंडली मैचअप नहीं किया, 20 साल। मेरा गुरुजी बोलते हैं कि 20 ईयर मैक्सिमम मैरिज सस्टेनेबिलिटी। ये कुंडली ऐसे ही, मेरा कजन ब्रदर्स कल मैं थोड़ा सा, गुरुजी देख लो घर का है, शादी करा दो। बोला देख, किसका बेटी को मारने के लिए वे कुंडली लेके आया है, हमें काहे मनुष्य हत्या दोष लगाओगे, ब्राह्मण हत्या ब्राह्मणी हत्या दोष लगाओगे। इसको जो शादी करेगा 20 साल टिक जाए तो बहुत बड़ा बात है। मतलब मैं जिंदगी में ऐसे 1000 शादी कराया हूँ, और 1000 में से 700 विधवा होके घूम रहे हैं या विधुर होके घूम रहे हैं। मेरे को मत दे, चल भाग। मैं बोला अगर आप लोग नहीं करोगे, हम लोग नहीं करेंगे तो करेगा कौन? बोला पहले राइट कुंडली लेके आ, ढूंढ और मेहनत कर। और नहीं आ रहा है गुरुजी, बोला ठीक है ये हवन कर, ये व्रत कर, आएगा। फिर इसके लिए राइट मैच मेकिंग, ताकि हमें दोष नहीं लगे कि वो लोग कोई विधवा हो जाए या कोई मर जाए। तो लग्ने तो तृतीय पाप ग्रहे वैधव्य दोष भवति, बड़े सारे सूत्र हैं। सप्तमाधिपति द्वितीयश्च ग्रहे वैधव्य दोष भवति, ऐसे कई सारे हैं सूत्र। उन सूत्रों को रट के गुरु लोग हमें पीट के सिखाया है, और उसको देखें और अलाउ करते हैं। कैसे पॉसिबल है 2 पैसा के लिए? नहीं है। तो इस वीडियो का पहला मकसद था लग्न देख के शादी करो। एक सूत्र मेरा गुरुजी कान में बोले और कईयों के ऊपर मैं लगाया हूं, लग्न पार कर गया शादी का। जिस समय हस्तगंठी हो रहा है, मंगल माला दे रहे हो, उस लग्न से चतुर्थ स्थान में शनि है, आकाश में गोचर में। तो औरत लड़की जो भी बच्चा पैदा करेगी तो स्तन सूख जाएगा, बच्चा को एक बूंद दूध नहीं पिला सकती है, स्तन हरा हो जाएगा। ये बड़े बड़े सूत्र हैं। तो किस लग्न में कराएं कि शादी के बाद जच्चा बच्चा अच्छा रहे? जिस लग्न में शादी हो वहां का कुंडली बनाऊं कि इस शादी का कितना दिन सस्टेनेबल होगा, वो देखना पड़ता है। किस दशा में शादी हुआ, कितना दिन तक चलेगा। चौथा देखते हैं, इसके ऊपर वीडियो दिया हूं, कौन कितने पाप बल है, पाप ग्रहों का बल कितना, पुण्य ग्रह का बल कितना, जिंदगी में पति या पत्नी कौन किसको ओवरपावर करेगा। क्योंकि नारीस्य चरित्र पुरुषस्य भाग्य, पुरुष के कुंडली में जेल योग नहीं है। अभी एक ऐसा ही कुंडली आया था, पुरुष के कुंडली में जेल योग नहीं है, राजयोग है। शादी किया, लड़की के कुंडली में पति जेल जाएगा, इसका योग है, बंधन योग है। किसका? पति का। तीनों से तीनों मैच कर रहा है। ऐसे होते हैं, ऐसे योग मैं देखा हूं। शादी किया, झूठा केस में जेल के अंदर, निकालो कैसे निकालते हो। और ये बोल के मुझे बेहद दुख है, ये लड़की डिवोर्स जिस दिन करती है 15 दिन के अंदर जेल से बाहर। 1981 मालगुडी डेज एक सीरियल चलता था टीवी में, उसमें एक ज्योतिष के ऊपर एक छोटा सा फिल्म था या सीरियल था।
उसका पत्नी अंधी हो गई थी, गरीब बीमार हो गया। ज्योतिष के पास गया, बोला सुन इसको छोड़ के भाग वरना ये मर जाएगी। और वो पति छोड़ के भागता है, ये ठीक हो जाती है। ये खेल है। तो दूसरा ऐसा ही केस था। मैं बोला देखो इसे शादी मत कराओ, इसका डबल शादी का योग है। बोला आपको कैसे पता चला? बोला एकदम पता चला। ये शादी करेगा लेकिन एक इंडोर रहेगा एक आउटडोर रहेगा। जानबूझ के अपना बेटी मत दो। हे क्या कुंडली उंडली बताता है। दूसरा करा दिया। शादी का 6-7 साल गया, बात प्रकट हुआ। दौड़े दौड़े मेरे पास आए। बोला मेरे पास आने से क्या उखाड़ूंगा, जब पहले बोला था नहीं सुने, भागो यहाँ से, अब भुगतो। उस समय तो नहीं सुने। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा एक ऐसे ही घर था, तांत्रिक का घर था। तो उसमें देवी प्रकोप वाली एक लड़की, मतलब द्वादशाधिपति द्वितीय में, मना करते करते शादी करा ली। ये दूसरा घर का है हमारे। देखा मना किया, नहीं माना। तो उसमें होता क्या जानते हो, ऐसे बहू जब घर में आए और घर में घंटी बाजा शंख बज के शाम को धूपा धूपी देते हैं, ये करने लगती है। घर में रह नहीं पाई क्योंकि ये देवी की अगेंस्ट एनर्जी है। मेरे को बोले मैं क्या करूं, मैं तो मना किया था इसको मत लो, तुम्हारे बहू मत बनाओ, तुम्हारे घर का लायक नहीं है। तुम्हारे घर में दुर्गा माँ काली माँ का पूजा होता है, ये रजिस्ट कहाँ करेगी, ऑन रजिस्ट हो जाता है। नहीं माने, कर दिया, अब भुगो। तो ऐसे छोटे छोटे चीज है। और आखिरी में सबसे बड़ा, बहू जब लाते हो तो एक बार दोनों कुंडली को सेटअप करके ये देखो कि बहू घर में आने के बाद उग्रा तो नहीं होगी। मतलब शादी से पहले तो सीता माता थी, रामायण पढ़ती थी, शादी के बाद महाभारत नहीं कर दे घर में। इन चीजों को देखना। और फिर कहीं ना कहीं कुंडली में दुष्चरित्रा योग तो नहीं है, व्यभिचारिणी योग तो नहीं है कि आउटडोर प्रैक्टिस करे छुप छाप के। चलो आज के डेट में तो ये सब सामान्य चीज है, बोल दोगे आप। लेकिन आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं किसी लिंग भेद में किसी एक साइड का बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों के लेवल पे लगा रहा हूँ बात। इन विषय बिंदु को देखना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियाँ मेरे को रोते रोते कुंडली दिखाते हैं कि ये जो भाग्य आएगा कि नहीं, या इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार कर रहा है, उग्रता कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, या जो इसके अंदर जो क्रूरता है, इसको कैसे करें, हमें पता नहीं था शादी से पहले। मैं बोला रे भगवा, मोबाइल खरीदते हो, 2 महीना 4 महीना रिसर्च करते हो, लेटेस्ट कौन सा है, अच्छा कौन सा है, बीबी बीबा, लड़का लड़की, शादीशुदा, दूल्हा दुल्हन लोगे, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करोगे? क्या राशि है, क्या लग्न है, क्या ग्रह है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्रूरा है, व्यभिचारी है, व्यभिचारिणी है, लड़का है, लड़की क्या है, देखो उसके बाद क्या होगा तो भगवान को पता। लेकिन खरीदने से पहले इसके बारे में रिसर्च तो करोगे ना भाई। तो इतना नहीं करके शादी कराओ, डेंजर है ना। इतना शादी कराते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। 1 साढ़े 7 ही आया और अभी देख लो मकरू और कुंभ वालों का हालत क्या है और मीन वालों का हालत क्या है। कुछ नहीं होता है। सुख में हो बोल के पता नहीं, जब दुख दिखाई देगा तो समझ में आ जाएगा कि जिंदगी क्या है। खड़े खड़े आपके सामने आप जिस बेटी को बड़ा किए हो वो रोती रहे, उसका दुख ना सह पाओ ना सहन कर पाओ। भगवान ना करे आप सबके साथ हो। और मैं इस क्षेत्र में एकदम माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये काम, ये सब देखने के बाद छोड़ दिया हूँ मैच मेकिंग। मैं आपको इतना एडवाइस करता हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरे पास जो मैच मेकिंग आता है, 5 पंडित को बैठाता हूँ, तर्क करते हैं, प्रचंड तर्क चलता है। अपने अपने सूत्र दो, अपने अपने मैच करो, फिर 5 बैठो और धूम झगड़ा करो। लो 5-5 हज़ार रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लो 5-5 हज़ार, 5 को 5-5 हज़ार लो, फाइनल करो।
तर्क के माध्यम से। पकड़ो किताब, एकदम कोर्ट कचहरी बैठ जाता है, रातों झगड़ा चलता है, कितना परसेंट मैच है, क्या परसेंट है, हाँ या ना, ये निकालो फाइनल। 5 को फिर वोट करवाते हैं, लिख के दो, अपना अपना पर्ची बंद करो, तुम कराओगे या नहीं, और नीचे लिखना कि अगर मैं हाँ बोलता हूँ और दोष लगा तो मेरे ऊपर लगेगा, लिख के दो। 5,000 रुपया देगा नहीं, उसको लोभ नहीं है, करता है। उसके बाद मैं लाके ना दिमाग में और 5 दिन रगड़ता हूँ। यहाँ पर मेरा दिमाग ऐसे ही है, रगड़ते रहता है दिन भर। ऐसे जाए गाड़ी भी चला ना, दिमाग में ऐसे चलता रहेगा, बैठा हूँ खा रहा हूँ हाँ से। इससे सोचो अभी तक ये सबका कुंडली क्लियर हो चुका है, आप देख लो, 2 का लटकाया, अभी तक नहीं निकल रहा है रास्ता, ठीक है। तो उसको 3 बार लिख चुका है मेरे डायरी में, इन दोनों को देख लेना बोल के। एक तो भूपी जी आगे आप लगा देना, और ये भरद्वाज, हाँ, दोनों को लटकाया, 6 महीना हो गया, समाधान नहीं निकल रहा है। माता रानी के चरण में पर्ची डाला हुआ है, नहीं निकल रहा है, उत्तर नहीं निकल रहा है। तो इंतजार किया, डेली उनके नाम पे पूजा होता है, जो भी आहुति वगैरह। सब होने के बाद शादी का निर्णय के लिए मेरे यहाँ माता रानी के पीठ में, चरण में देते हैं। अगर फूल गिरा दे, हाँ, नहीं गिराया, लटका रहा। शादी के लिए किस बात का हड़बड़ी यार तुम लोगों का, क्यों ऐसा? क्योंकि किसी का जिंदगी में राइट मैच हो तो ऊपर से अच्छे बच्चे जन्म होते हैं। अच्छा बच्चा पैदा करना पुत्र कामार्थ है, भार्या प्राप्ति। और अगर मेरे कुंडली मैचिंग में अच्छे संतान आगे नहीं जन्म हुआ तो गलत है। बीमार बच्चा, रोगी बच्चा, दुर्बल बच्चा, अगला पीढ़ी को यही देने के लिए मैं कुंडली देखने बैठा हूं। और बोलोगे 2 दिन में दे दो, नहीं दे सकता। 50,000 भी दोगे ना तो 2 दिन में मैं नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मेरे को राशि लग्न से बात करना था तो 1 घंटा में दे देता। मेरे को टीट बीट देखना पड़ता है, इसीलिए मेरे को टाइम लगता है। और जब तक सब तो हो गया, चलो माँ भी बोल दी, मेरा विवेक आत्मा से पहले बोल दे, आत्मा से, कि हाँ मेरा बेटी होती तो मैं अलाउ करता। तो टाइम नहीं देके आप बोलोगे कितना पैसा मांगते हो गुरुजी, दे देंगे, लेकिन 2 दिन में दे दो, मुझे माफ करिए, मैं नहीं करता ये काम। इस खेल में मैं हड़बड़ी नहीं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरा 2 रुपया का लोभ से मैं किसी को कष्ट दूँ। आशा करता हूँ मेरे इस भावना और विचार को आप समझते होंगे, क्योंकि आपका बेटी मेरा बेटी है, आपका बेटा मेरा बेटा है। कल कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फ़ोन उठा के तो मेरे को पहले झड़पोगे ना। लेकिन मैं अपना कर्तव्य कर्म को ईमानदारी पूर्वक सही किया हूँ, और उसके बाद भी कुछ हुआ, फिर ईश्वर का इच्छा। क्योंकि जब तक यहाँ से मेरे को आंसर नहीं मिल जाए, यहाँ से मिलना आसान है, बहादुरी दिखाते हैं हम लोग। ऐसे ही लास्ट टाइम एक हैदराबाद का एक बेटा जन्म होने का बात था, बड़ा धर्म संकट, हाँ बोले या ना बोले। और उस बेचारे के लिए मेरे को डेली बाल गोपाल का यंत्र स्थापन करके पूजा करते गया, करता गया। फिर सुरक्षित बच्चा जन्म हुआ, बच्चा घूम गया, ये वो टेंशन मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ। हर दिन खाता में लिख के नाम गोत्र उच्चारण करके उनके लिए पूजा करना। उसके बाद फ़ोन किया, मैं फ़ोन नहीं उठाया और बोला बेटा हो गया, चलो खुश रहो, हमको ना मिठाई चाहिए ना पैसा चाहिए, ओवर, वो इतना दे देंगे उतना दे देंगे, क्या करें लेके, क्या करेंगे ये सब पैसा लेके। जो मेरा मेहनत का पैसा है, जिसमें मैं आपको टाइम देता हूँ, मेहनत देता हूँ, स्पेशियस टाइम देता हूँ, मैं उसका दक्षिणा लिया, आगे कुछ नहीं चाहिए, ले लो तुम खुश रहो। इसका लेके कौन कहाँ जाएगा? मेरे भाव को समझेंगे, मेरे शब्दों को नहीं।
बच्चे हैं, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, उनका खुशी से हम खुश होते हैं। जैसे वो बेटी का बेटा हुआ, उसके लिए 3 बच्चा पहले से बारी है, लेकिन उसका खुशी मेरा खुशी है, आपके बच्चों का खुशी मेरा खुशी है। लेकिन कराओगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे ये लोग बोलते मेरा बहू बेटा झगड़ा कर रहे हैं गुरुजी, तो आओ, तुम तो वहाँ नहीं कर सकते और यहाँ से मैं पोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके हाथ में लगेगा वो उसका पावर फ्यूज हो रहा है, तो तुम डायरेक्ट लेके जाओ। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा बेटा बेटी खुश रहें, अभी झगड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उनको आपको खिला नहीं रहे, पिला नहीं रहे, तो बीमारी है ना भाई, ट्रीटमेंट करो। करोगे नहीं ट्रीटमेंट? बोले नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, राशिफल कब हो जाएगा, कब हो जाएगा? अरे बीमारी है, कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, कब हो जाएगा? अपने आप थोड़ी हो जाता है। और कब होगा? शादी करके 10 साल हो गया, अब नहीं हो रहा है, तो बीवी बुबा, पति पत्नी, बहू बेटा अशांति हो रहे, ठीक करो, रास्ता है, सब कर लो। नहीं हुआ तो फिर बोलना नहीं होता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।